ये तस्वीरें अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, अविश्वसनीय हैं। ये मौका भी अद्भुत है, अलौकिक है, अविश्वसनीय है। लेकिन इसी कार्यक्रम की इन दो तस्वीरों में कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन तस्वीरों में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता स्टेज पर मौजूद हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होता है तो कुर्सियां खाली हो जाती हैं। जी हां, पहली तस्वीर में आप देखिए कुर्सियां भरी हुई हैं। दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होता है और कुर्सियां खाली हो जाती हैं। प्रधानमंत्री का संबोधन चलता रहता है। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। यह रेलवे का सरकारी कार्यक्रम था। देखने से राजनीतिक कार्यक्रम जैसा प्रतीत हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता के संग कैबिनेट मंत्री भी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी और युवा नेता भी वहां मौजूद थे। जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो यहां पर जनता की भी भीड़ थी, कुछ समर्थक भी थे। लेकिन धीरे धीरे कार्यक्रम आगे बढ़ा और जब कार्यक्रम आगे बढ़ा और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हुआ तो कहा जा रहा है उसके बाद ये कुर्सियां खाली हो गई। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो गाजीपुर के उसी कार्यक्रम का है। और इस वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि प्रतीत भी यही होता है कि कार्यक्रम वही है और प्रधानमंत्री अपना संबोधन दे रहे हैं और कुर्सियां खाली हो गई। आखिर जनता किस नेता को मिस कर रही थी? कौन सा ऐसा नेता था जो स्टेज पर नहीं था? पहले ये पूरा वीडियो देखिए। अब अमृत भारत के लिए मोदी जी भाषण दे रहे थे उस समय की टेंट में स्थिति। जैसे ओडिशा के बालेश्वर रेलवे स्टेशन को भगवान जगन्नाथ मंदिर की थीम पर डिजाइन किया गया है। सिक्किम के रंगपुर रेलवे स्टेशन पर आप लोगों को स्थानीय वास्तुकला का प्रभाव दिखे। सांगनेर रेलवे स्टेशन का डिजाइन। देखिए, अमृतकाल का ये कार्यक्रम 41,000 करोड़ की परियोजना आज धरातल पर उतारा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। मैं समझता हूं कि ये विकसित भारत का उसकी एक छोटी सी झलक है और इसमें भी गाजीपुर तकरीबन 20 करोड़ की परियोजना आज उद्घाटित हो रही है और 16 करोड़ से भी ज़्यादा की परियोजना का आज शिलान्यास भी हुआ है। हम सब लोग आनंदित हैं। आज पूरा देश नए भारत के नए रेल का दर्शन कर रहा है। अमृत स्टेशन निश्चित तौर पर हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृतियों की भी झलक प्रस्तुत कर रहा है और आज का कार्यक्रम रेल विभाग के विकास में निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होने वाला है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को आप सब लोग सुन रहे थे। मात्र 10 बरस पहले रेलवे का पूरा बजट 35,000 करोड़ हुआ करता था, लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार का सामर्थ्य है और उनकी सरकार के सामर्थ्य का परिणाम ही है। पीएम मोदी के सामर्थ्य का उपहार जनता उन्हें देती रहती है, लेकिन इस कार्यक्रम के सम्मान का उपहार कहां पर है ये तो नहीं पता। इस कार्यक्रम का सम्मान इन तस्वीरों से स्पष्ट हो जाता है कि जब कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो जनता की भीड़ होती है, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा होता है तो कुर्सियां खाली हो जाती हैं। आखिर गाजीपुर के वो दिग्गज नेता भीड़ जुटाने में विफल कैसे हो गए? आखिर उस स्टेज पर किस नेता की कमी थी जिसकी वजह से वहां भीड़ नजर नहीं आई? गाजीपुर में भाजपा का वो दिग्गज नेता कौन है जिसके आने से जनता उमड़ पड़ती थी? जब जब रेलवे का कार्यक्रम होता था तो जनता की भीड़ लग जाती थी। आज फिर गाजीपुर में रेलवे स्टेशन को 16.5 करोड़ रुपए का उपहार मिला है।
लेकिन जनता की भीड़ वहां पर नजर नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं को अपने आप से पूछना होगा कि आखिर कमी कहां रह गई। आखिर इस विकास कार्य में जनता पीएम मोदी के भाषण को सुनने के लिए वहां खड़ी क्यों नहीं रही। इस कार्यक्रम में गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी भी मौजूद रहे। अफजाल अंसारी एकमात्र विपक्ष के नेता थे जो इस कार्यक्रम में मंच साझा कर रहे थे। अफजाल अंसारी के अलावा उस मंच पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मौजूद थे। अफजाल अंसारी एकमात्र विपक्ष के नेता वहां पर मौजूद थे। अब इस कार्यक्रम को लेकर अफजाल अंसारी का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। ये एक सरकारी कार्यक्रम था और भारतीय रेल विभाग की ओर से हमारे प्रदेश में 41,000 करोड़ की ये जो अमृत स्टेशनों की योजना के अंतर्गत स्टेशनों का सुंदरीकरण किया जा रहा है या कहीं कहीं संपार अंडरपास या ओवर ब्रिज की स्थापना हो रही है। इसमें भारतीय रेल ने 41,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। अब 41,000 करोड़ रुपए में गाजीपुर के खाते में भी कुछ है। हम लोगों ने प्रस्तावित किए थे कुछ कार्य योजनाओं को अपने क्षेत्र में, तो 5 एक औड़िहार में, एक खालिसपुर में, एक थानी 10 में, एक औड़िहार में ढाला और एक जलालाबाद जखनिया में। मात्र अफसोस के साथ कहना पड़ा मात्र 16 करोड़ और 50 लाख 16.5 करोड़ का हिस्सा 41,000 करोड़ में 41,000 करोड़ में मात्र 16.5 करोड़ का हिस्सा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कृपा से रेल विभाग ने गाजीपुर के खाते में दिया है। अब वो क्या % है उस पर मैं नहीं जाना चाहता। आप लोगों को, गाजीपुर की जनता को वैसे भी पहले मिल चुका है। गंगा के जिस ब्रिज का उल्लेख किया गया और सारी कार्य योजनाओं को काउंट करके जो बताया गया और जो बताया गया उसके अनुसार लगभग 20,000 करोड़ की बात है। लेकिन आज जो ये कार्यक्रम है ये 16.5 करोड़ रुपए का है और इस 16.5 करोड़ रुपए के विकास की कार्य योजनाओं का शुभारंभ गाजीपुर में और बाकी पूरे प्रदेश में जहां जहां है उस सब आज ही प्रधानमंत्री जी सबका लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं। ये एक सरकारी कार्यक्रम है और आप लोग उपस्थित रहे हैं, आप सब इसके गवाह हैं। मुझे जो लिटरेचर इन लोगों ने दिया उसके हिसाब से 5,811 रेल परियोजनाएं आज लोकार्पण हो रही हैं। लेकिन गाजीपुर में जो प्रस्तावित की गई थी, जो आवश्यकताएं थी मूलभूत सुविधाओं की, उसका एक बहुत ही छोटा सा अंश मात्र 16.5 करोड़ PMGSY की एक सड़क पर मैंने इतना दिला दिया है और ये पूरे गाजीपुर जनपद के रेलवे की ओर से गाजीपुर का तोहफा है। इसको जोड़िए। अब जोड़ना और घटाना तो गाजीपुर की जनता कर लेगी। गाजीपुर में तमाम विकास के कार्य हुए हैं, केंद्र सरकार का भी दावा है और पूर्व सांसद का भी दावा है। जब गाजीपुर में इतने विकास कार्य हुए हैं तो फिर ये कुर्सियां खाली क्यों हैं? इन कुर्सियों पर बैठे लोग किसका इंतजार कर रहे थे? वो कौन शख्स है जो उस स्टेज पर मौजूद नहीं था तो ये कुर्सियां खाली हो गई। सिक्किम के रंगपुर रेलवे स्टेशन पर आप लोगों को स्थानीय वास्तुकला का प्रभाव दिखे। सांगनेर रेलवे स्टेशन का डिजाइन